ओके, तो पानी लेना है। मैंने अपने डिस्टिल्ड वाटर को इस बीकर के अंदर डाल दिया, ताकि मुझे बार बार उसमें से ना लेना पड़े। अब मैं एक स्पून की हेल्प से इसको पेस्ट बना। देखो, बहुत कम पानी डाल के स्टार्ट करना है। आपने देखा मैंने कितना कम पानी डाला है इसमें, है ना? तभी मिल गया है सब। ऐसे ही ड्रॉप बाय ड्रॉप में पानी डालूंगी। क्या आपको कंसिस्टेंसी दिख रही है? देखो, इस टाइप की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। दिख रही है? यस मैम। द स्मूथ एप्लीकेशन। सी। यस मैम। ठीक। अब देखो, मैं इस पे कितनी भी फिंगर मार रही हूँ दोबारा, बट ये हट नहीं रहा है। दिख रहा है सबको? यस मैम। वो एक यस लेयर मैम। ही हो रही है। सी। अगेन, ये थिकनेस होनी चाहिए। देखो, 1 2 3 4 5 6। देखो, हटा क्या? मैम ये पैर थिक थिक में ही लगते हैं, मतलब अगर लगाना हो तो थिकनेस में ही लगाना है इसे, कि मतलब वन लेयर से ही काम चल जाता है बस। हाँ, एक लेयर। डबल डबल लेयर क्यों लगानी है? देखो, इससे मतलब काम अगेन हो जाए। दिस। क्वांटिटी काफी कम यूज हो रही है, लाइक एक फेस के लिए का सफिशिएंट आई थिंक। ये पूरा जो मैंने बनाया है, ये पूरा आपके फेस पे लग जाएगा। हाँ वही है। यस यस यस, ओनली हाफ अ स्पून। यस हाँ, बिकॉज थिन की वजह से। यस। थिन का मतलब ये है कि जब हम स्टार्च नहीं डालते तो वो बहुत ज्यादा थिन बनता है। जिसकी वजह से क्या होता है, आप अगर इसी लेयर पे दोबारा से ऐसे करोगे तो वो हट जाता है। यस। हम्म। ठीक। अब इसको हम लगा भी रहने देते हैं, थोड़ी देर बाद इसका इफेक्ट भी देख लेंगे। ठीक। तो ये हो गया हमारा एक डेमो। अब दूसरा फटाफट से कर लेते हैं। इसमें एक दो चीजें और मैं बता देती हूँ। आपका ये पैक रेडी हो गया विद एवरीथिंग। अगर आपके क्लाइंट की स्किन ड्राई है, उनको बोलो कि दूध में मिला के लगाएं। अगर आपके क्लाइंट की स्किन सेंसिटिव है, तो सेंसिटिव या कॉम्बिनेशन जैसे भी है, अदर देन ड्राई, उनको बोलो रोज वाटर में मिला। एंड यस मैम। इसमें कोई केमिकल नहीं डाला, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डाला। ये पैक आप जितने टाइम मैम चला। मिल्क, मैम मिल्क रॉ मिल्क या क्या कहते हैं, बॉइल्ड मिल्क भी रॉ चलेगा? मिल्क, रॉ मिल्क, रॉ रॉ मिल्क। मिल्क। लेकिन इस पूरे में नहीं डालना। जैसे मैंने थोड़ा सा निकाला, जितना वो यूज कर रहे हैं उतने में मिलाएं। जो यूज करने के लिए निकाल रहे हैं उसमें मिलाएं। पूरे में तो मैम मैं मिला के दे दूंगी, खराब हो जाएगा ना। लाइक इसमें हम कुकुम्बर जूस या ऑरेंज जूस भी ऐड कर सकते हैं। कुछ भी एज पर योर स्किन टाइप आप मिला करके लगा सकते हैं। राइट। ऑरेंज जो है, ऑरेंज जूस जो है आपकी स्किन को ड्राई करता है, तो उन लोगों के लिए अच्छा है जिनकी स्किन ऑयली है।
जैसे ड्राई स्किन वालों के लिए मिल्क अच्छा है, वैसे ही ऑयली स्किन वालों के लिए, एक्ने वाली स्किन के लिए ऑरेंज जूस डाल के लगाइए, वो अच्छा है। जिनको हाइड्रेशन की प्रॉब्लम है, नमी नहीं होती है, वो कुकुम्बर जूस डाल के लगाएं, उनके लिए वो अच्छा है। लेकिन मेक श्योर, मैंने इसमें जब चम्मच डाला तो मैंने ये मेक श्योर किया कि गीला चम्मच नहीं हो। आप ये देखो, यहाँ पे मैंने अलग स्पून लिया पानी के लिए, यहाँ पे मैंने अलग स्पून लिया, और यहाँ पे मैंने अलग स्पून लिया अपना पैक करने के लिए। ठीक है, तो पानी नहीं मिलना चाहिए। और सपोज आपके क्लाइंट ने इस 50 ग्राम को यूज किया, तो बहुत ही मिनिमम निकाल लिया, और उसमें आप मिलाओगे जो भी आपको मिलाना है। इस पूरे पैक को ऐसे ही रहने दो। गॉट इट? अब यस आप ये मैम। चीज देखो, ये मैंने 50 बनाया है, 100 भी नहीं बनाया है। ये कम से कम ना आपके क्लाइंट का आराम से 3 महीने चले, 6 महीने भी चल सकता है। इट डिपेंड्स कि वो कितनी बार लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया लगाने का तरीका। और कितना डालना है, देखो पानी का कोई मेजरमेंट नहीं था यहाँ पे, नहीं था ना, वैसे ही थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद मिला के वो थिकनेस क्रिएट कर। ठीक, ओके। सो अब लास्ट में क्या करेंगे, इस तरीके का 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम्स के जिपलॉक बैग्स आते हैं, इसमें आप इसको पोर करेंगे। जैसे कि ये 50 ग्राम में मैंने डाला हुआ है सोडियम बेंजोएट, ये मैंने 200 ग्राम में डाला हुआ है बेंटोनाइट क्ले, और इसी तरीके से मैंने और भी पैकेट्स यहाँ पे यूज किए हुए हैं अलग अलग क्वांटिटी के। ये मेरा बड़ा वाला है। तो यार आगे से ट्रांसपेरेंट होता है, ये आगे से ट्रांसपेरेंट होता है, पीछे से सिल्वर होता है। तो यहाँ पे आप अपना स्टिकर भी लगा सकते हो और लिख के भी दे सकते हो। सो वॉट एवर यू वॉन्ट, इस तरीके से आप अपना पैक सील कर सकते हो। और चाहो तो डबल सिक्योरिटी कर दो। अंदर मैंने जैसे कैरेट एक पाउच में डाला है, उसके बाद आप इसको जिपलॉक में डाल के अपने क्लाइंट को दे सकते हो। बाहर से स्टिकर्स भी लगा सकते हो, मतलब छपवा के उसको लगा सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। इसको करें साइड, इसको मैं दूसरे में खाली करती हूँ और इसी में अपना दूसरा बनाती हूँ, बिकॉज ये बड़ा है तो हमें क्वांटिटी में इजी रहेगा। छोटे वाले में मैं इसे खाली कर लेती हूँ। अब ये जो सारे काम मैंने किए हैं ना, ये बहुत ही सेफ्टी के साथ करने हैं। ठीक है, यही कारण है स्पून्स अलग, बाउल्स अलग, पहले सामान निकाल लो, तरीके से काम होना चाहिए। ठीक है, सारा सामान आप पे होना चाहिए, सारी परसेंटेजेस आपको पता होनी चाहिए, फॉर्मुलेशन रेडी होना चाहिए, और उसके बाद सिर्फ मेजरमेंट करने के लिए बचना चाहिए। ठीक है, तो ये है आपका 50 ग्राम पैक। ठीक, यस। यही आपका हर्बल पैक भी है, क्योंकि हर्बल पाउडर से बना है। ओके, नाउ इसको थोड़ा सा क्लीन करें। अब खोलो सेकंड वाला फॉर्मुलेशन। यस मैम। अब लेते हैं फिर से वेइंग मशीन। अब कौन कौन सी चीजें चाहिए वो मुझे बताते जाओ, तो पहले हम निकाल लें। स्टार्च, ये लो हमारा स्टार्च। सेकंड, क्ले, व्हाइट कर्लिन एंड रैसवेल क्ले। रिशॉल क्ले तो हम रेडी डाल देंगे फिर से, या फिर दूसरा डालते हैं। ठीक है, क्योंकि रेड का तो इफेक्ट आपने देख लिया, रेड कलर, तो अब कुछ अलग करते हैं। तो पहले तो लेते हैं व्हाइट क्योलिन। ये आपका व्हाइट क्योलिन हो गया, ये क्ले को पीछे रखो। और हम इसके साथ लेते हैं फ्रेंच ग्रीन। ये रहा हमारा फ्रेंच। अब ये हमें थोड़ा सा ग्रीनिश इफेक्ट देगा। ओके, स्टार्च हो गया, सॉरी क्ले हो गया और स्टार्च हो गया। अब नेक्स्ट, ओटमील पाउडर, नहीं है अभी। नेक्स्ट, हर्बल पाउडर्स, कौन कौन से? रोज पाउडर, एलोवेरा पाउडर, दिस इज योर रोज पाउडर, दिस इज योर एलोवेरा पाउडर। नेक्स्ट, सैंडलवुड पाउडर, सैंडलवुड पाउडर, ठीक है। एवोकाडो सीड पाउडर। ठीक है,
एवोकाडो के लिए हम यहाँ पे कैरेट लेते हैं, ठीक है, समथिंग डिफरेंट। अब ओके। दोबारा कैरेट जो है हमें यहाँ पे रेड कलर देगा। ठीक है, तो अब देखते हैं मिक्स होके कौन सा बनता है, या फिर बीट रूट डालें। हम कौन? बीटरूट डाल देंगे। बीट रूट डालते हैं, चलो ठीक है। तो ये हो गए हमारे हर्बल पाउडर साइड में। ओके, नेक्स्ट। एसेंशियल ऑयल, ठीक रोज हिप है, ऑयल और एवोकाडो ऑयल। ठीक है, तो हम ये दोनों ही यूज करेंगे। नेक्स्ट। डन। यस मैम। ओके, इट इज ड्राइंग। देखो कैसे दिखता है। हम्म। हम्म। चलो, हाँ, उसके अलावा कुछ? बोल डन। दिया। डन। करो उसको स्टार्ट। प्लेस योर कंटेनर। वेट टेयर करो। 50 ग्राम के हिसाब से मुझे क्वांटिटी बताते जाओ। हर्बल पाउडर से स्टार्ट करो। रोज पाउडर कितना डलेगा? 10% मैम। कितना डलेगा? 5 ग्राम्स। 5 ग्राम। हो गया, नेक्स्ट। एलोवेरा पाउडर कितना डलेगा? 10 10%, 5 ग्राम्स। इसको टेयर करो। इम्पेशेंट मत होना कि भाई ये एक हो गया, इतना सारा डाला है कि उठा के चम्मच डाल दिया। थोड़ा सा धीरे धीरे ही काम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट। सैंडलवुड पाउडर कितना डलेगा? 5 ग्राम्स। ओके, मैं यहाँ पे ऑरेंज पील डाल रही हूँ। ओके। नेक्स्ट। बीटरूट पाउडर कितना डलेगा? 5 ग्राम्स, 10%। ये खोल लिया मैंने यहाँ पे बीटरूट पाउडर। ये भी डलेगा 5। मैम बीटरूट पाउडर भी फॉर स्किन ग्लो के लिए होता है, ग्लोइंग बीटरूट स्किन के लिए। पाउडर आपके ब्लड एंटी सर्कुलेशन एजिंग। ब्लड सर्कुलेशन को भी इंक्रीज करता है और ग्लो को भी बढ़ाता है। ओके। मैम ये रोज पाउडर या रोज पेटल्स पाउडर अलग अलग आता है क्या? सेम है। एक्चुअली मेरे पास एक रोज पाउडर है, रोज पेटल पाउडर है शायद, बट वो हम्म। उसकी जो पाउडर फॉर्म है वो हम्म। थोड़ा सा रॉ वैसा है, मतलब अगर हम उसको पानी में मिक्स करते हैं तो वो, जैसे मैं पैक बनाती हूँ कोई, तो उसमें हम्म। वो अलग अलग सा चित्रा चित्रा सा रहता है, मतलब ऐसा है। तो पे एकदम से फाइन पाउडर नहीं है, थोड़ा सा। तो उसके प्रोसेस में डिफरेंस होगा। अब देखो, ये जो मैंने आपको हर्बल पाउडर्स बताए, दिस इज अ सिंपल प्रोसेस, लेकिन इस प्रोसेस को कितने टाइम करना होता है वो डिपेंड करता है। वो वही करेंगे जो हर्बल पाउडर्स बना रहे हैं, बिकॉज हमारा ये बिजनेस नहीं है। मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में बताया कि उसको ड्राई करके उसका पाउडर बनाते हैं, बट उसको कितना टाइम उनको ड्राई करना है। देखो, पेटल्स भी अलग अलग होती हैं।
रोज पेटल्स जो लिटिल बिट वाइट रेड में होती हैं, कुछ डार्क रेड में होती हैं, उसका इफेक्ट होता है। सेकेंड प्रोसेस प्रोसीजर का डिफरेंस होता है इसमें, कि आपने उसको कितने टाइम सुखाया है, कितना लाइट किया है, और उनको कितना बार फाइनिंग प्रोसेस से लेके गए हैं, मतलब उनका पाउडर बनाने का जो प्रोसेस है वो कितना लंबा है। हम्म। चलो ये बीटरूट डाला, इसके अलावा इसके बाद स्टार्च मैम कितना डलेगा? 30%, 15 ग्राम्स। इसके बाद क्ले, कौन सा क्ले? व्हाइट कर्लिन एंड फ्रेंच क्ले 10%, 5 तो ग्राम्स। कितना? 5 फाइव ग्राम्स ग्राम मैम, 5 ग्राम। कॉम्बिनेशन स्किन के लिए कौन सा क्ले हम जनरली यूज कर सकते हैं? जैसे डाउट जनरली क्या डाउट लिख के रखो प्लीज, बीच में मेरे को अच्छा, कंफ्यूजन हो गई। वाइट हम कौन सा डालेंगे? ओके। और दूसरा हम डालेंगे फ्रेंच ग्रीन क्ले, ये भी हमें 5 ही डालना है। नेक्स्ट एसेंशियल ओटमी। ऑयल। अब बचा एसेंशियल ऑयल, लेकिन हमारी ओट मील की 10% स्पेस तो खाली रह गई। हम्म। तो अब यहाँ पे कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा, या तो स्टार्च बढ़ाओ, या क्ले बढ़ाओ, या फिर हर्बल पाउडर बढ़ाओ। अब बताओ क्या बढ़ाना है? दस हर्बल परसेंट पाउडर। हर्बल पाउडर। तो हम इसमें कोको पाउडर डालें? तो अभी यस मैम। सिक्सटी टाइप बन जाए। तो अब हम इसमें डालते हैं कोको पाउडर। 10% कितना हुआ 50 ग्राम्स का? 5 ग्राम्स। 5 ग्राम्स। कैरेट डालते हैं, ठीक है, पहले हम कैरेट डालने वाले थे ना, कोको डालने से फिर वो बिल्कुल चॉकलेटी ही हो जाएगा, हम्म। नहीं करना चलेगा। तो डालते हैं कैरेट। मुझे 1 मिनट दो, मैं सीजर लेके आती हूँ। ओके, सो हमें कोको पाउडर डालना है 5 डल गया, ठीक है। अब बस एसेंशियल ऑयल बचा, उससे पहले इस वेइंग मशीन को हटाएंगे, और ये पूरा अच्छे से हमारा जो मिक्सचर है मिक्स कर। मैम शेल्फ लाइफ अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है?
देखो हम 1 ईयर से स्टार्ट करते हैं, लेकिन मेक श्योर पानी ना लगे। अच्छा, कि डाउट पूछने पूछ लो फटाफट जब तक इसे मिक्स कर रही हूँ। मतलब हम नॉर्मली किसी को बोलेंगे तो 1 ईयर बोलेंगे। 1 ईयर बोलेंगे और साथ में ये भी बोलेंगे कि इसको गीला ना करें, मतलब इसमें पानी ना हम्म, पड़ने दे, टाइट रखें इसको, एयर टाइट कंटेनर। हम मैम हम्म। मैम हम्म। ऐसे कौन से इंग्रेडिएंट्स हम रख सकते हैं ओनली, मतलब जो हर स्किन टाइप पे, और मतलब मेनली मेन जो होने चाहिए इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से होने चाहिए, जो मतलब भी मैं यही। आपको देखो, मैंने अभी बहुत सारे डेमो के लिए तो डेफिनेटली नहीं रखे जा सकते हैं, तो जो मैं रखती हूँ ना डेमो के लिए, वो इसीलिए रखती हूँ क्योंकि मेन वही है। देखो लिकरिश, सबसे पहले हम्म, लिकरिश, एलोवेरा, रोज, ऑरेंज पील, लेमन पील, हम्म। और हर्बल पाउडर बीटरूट से भी यही मेन में। के अलावा पपाया, पपाया पाउडर बहुत यूजफुल होता है। कोको इज नॉट इम्पोर्टेंट, कोको ओनली प्लेज द रोल फॉर द हाइड्रेशन। ये हमने चॉकलेट वाले क्ले में भी पढ़ा था कि उसका काम क्या होता है, ओनली द हाइड्रेशन पर्पस। मैम कॉफी भी यूज कर सकते हैं ना, कोको की जैसे। हाँ, कॉफी कॉफी काफी। पाउडर यूज कर सकते हो, बट वो कॉफी पाउडर भी घर वाला कॉफी नहीं होता है। ओके, वो भी कॉस्मेटिक के उससे ही हमें लेना होगा कॉफी पाउडर हाँ जी, हाँ भी। जी। और कोई डाउट? क्ले जो है मैम, जैसे आपने बताया था ड्राई स्किन ऑयली स्किन के लिए, कॉम्बिनेशन स्किन के लिए कौन सा बेस्ट रहेगा? मैंने आपको एक क्ले और बताया था, येलो, हम्म। दैट इज ओके। मोर एब्जॉर्बेंट देन वाइट बट लेस देन अदर, तो वो बीच का हो गया ना। हाँ जी। मैम मैम वाइट हाँ, कैसे कॉमन है, हम रख सकते हैं, मतलब वो सब नहीं चल जाता है अधिकतर, ऐसा ना। हाँ, वाइट सबसे बेस्ट है, वाइट तो हर किसी में डालो ही डालो। हम्म। व्हाइट वाइट एंड येलो का भी कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। यस डेफिनेटली। मैम जैसे एक्ने पिंपल्स के लिए ना इतने सारे हर्ब्स हैं, तो कोई हम्म आपको क्या लगता है जैसे पैक बनाने में, टू स्टार्ट विद हम किससे पहले स्टार्ट करें, किसको ज्यादा यूज करें, कौन से हर्बल पाउडर या कौन सा एक्सट्रैक्ट? देखो एक्सट्रैक्ट अलग चीज है, हर्बल पाउडर अलग चीज है, अब आप क्या पूछ रहे हो? अगर हर्बल पाउडर के लिए सोचे तो? हर्बल पाउडर के लिए आप तुलसी का इस्तेमाल और ओके। नीम का इस्तेमाल। नीम एंड तुलसी। नीम एंड तुलसी। अब देखो, ये मेरा मैम जो टी मैंने, ट्री भी अच्छा होता है ना। टी टी ट्री ट्री एसेंशियल एसेंशियल ऑयल। ऑयल अच्छा होता है। हम्म। टी ट्री एसेंशियल ऑयल अच्छा होता है हर्बल पाउडर में। और एक्सट्रैक्ट मैम? एक्सट्रैक्ट में तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे जो टूवर्ड्स ऑयली हैं। देखो पर्टिकुलर एक्ने पे आपको काम करना है, देन गो फॉर लैंग लैंग, यू कैन टेक जुनिपर बेरीज। मैम क्या बताया आपने? जुनिपर बेरी, JUNI एंड बेरी, जुनिपर बेरी। इसका एक्सट्रैक्ट मैम या इसका एसेंशियल ऑयल? एसेंशियल ऑयल की बात करें। ओके। और ओके, एक्सट्रैक्ट? एक्सट्रैक्ट अगेन आप नीम ले सकते हो, हम्म। लेकिन नीम उन पे यूज करना जिसकी ज्यादा ऑयली स्किन नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा आप एक्सट्रैक्ट आपको यूज करना है तो आप लिकरिश भी कर सकते हो, लिकरिश ऑल्सो। अच्छा देख लो फटाफट, फिर डाउट्स लेते हैं। ये पैक है जो मैंने अभी बनाया है, सी दिस पैक, एंड ये पैक है जो हमने इससे पहले बनाया। कलर डिफरेंस कैन यू सी? यस। यस। यस मैम। ठीक है, इसीलिए मैंने कोको नहीं डाला, क्योंकि डालती तो वो और डार्क हो जाता, तो मुझे थोड़ा सा कलर डिफरेंस आपको दिखाना था। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैम ये कलर डिफरेंस क्यों आ रहा है, सो इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द थिंग्स वी हैव एडेड। ठीक है, वहां पे हमने क्ले में व्हाइट के साथ रेड डाला है, और यहाँ हमने व्हाइट के साथ ग्रीन डाला है जो लाइट ग्रीन है, जिसकी वजह से ये पूरा पैक थोड़ा सा आपको लाइट दिख रहा होगा और थोड़ा सा टूवर्ड्स ग्रीनिश दिख रहा होगा। सी, ठीक। अब बचा यस। एसेंशियल ऑयल,
तो एसेंशियल ऑयल भी मैं मिला देती हूँ इसमें। दो मिलाने थे, एक ही में पूरा कर देते हैं, फिर से 15-20 ड्रॉप्स डालते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 20। ओके डन। अब इसको अच्छा सा मिक्स दे दो। मिलाने की मेहनत पूरी करनी पड़ेगी, ठीक है, और बहुत स्लोली स्लोली। दो तीन चीजें और ध्यान रखें, ग्लव्स पहन के करें, मास्क पहन के करें। जितने भी बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं उनको सैनिटाइज करें रबिंग अल्कोहल से। सो दिस इज डन। तो ये हो गया हमारा पैक का डेमो। अब मेरे को 5 मिनट दो, मैं आती हूँ स्क्रीन पे, और उसके बाद हम पहले डाउट्स लेते हैं और उसके बाद आगे पढ़ना, होमवर्क की बात करेंगे और फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मीनवाइल मैं आपको मैम पढ़ाते पढ़ा। मास्क लेके हाँ हाँ कर रहे हैं, मुझे याद है। तो उससे पहले ये जो पैक है मैं आपको मीनवाइल पढ़ाते पढ़ाते हटा के दिखाती हूँ। गिव मी 10 मिनट्स।
Okay, everyone. I hope I am visible to everyone. Yes, now. Okay. So एक एक करके डाउट पूछ लो. Raise your hands. मैम ये फ्लैटनेस की जो प्रॉब्लम होती है, तो ये वो अरे जैसे मैंने बहुत जगह से पूछा है, रेखा जी और तो question. मतलब हेलो हेलो मैम, बताइए आपका क्वेश्चन. मैम फ्लैटनेस की जो प्रॉब्लम होती है, जो मतलब कल तक कोई मतलब फेस पे नहीं You रहता are है, on अचानक mute. धूप में जाओ। हाँ जी. अरे, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे. कोई और बोलना. मैम मैं अपना डाउट नहीं पूछूं? आ रही. एक आ रही है मिनट. आपको आवाज? पूछना क्वेश्चन. मैम ये फ्लैटनेस की जो नहीं आ प्रॉब्लम रही होती आवाज. है, रुक. हाँ जी, तो जैसे दाल भी हम लोग यूज करते हैं, मसूर की दाल, इन सबको भी हम देखो, इसी में ही करके। ये चीजें है ना, इन सबके अंदर कुछ ना कुछ परसेंट ऑयल का होता है. ठीक है. जहां पे फिर से ऑयल आया, वहां पे रिस्क फैक्टर बढ़ेगा. चाहे ड्राई फ्रूट्स ले लो, नट्स ले लो, इन सबके अंदर ऑयल होता है. इसको आप ग्राइंड कर लोगे अपना तो ऑयल होता है. फैट निकल जाएगा. ठीक है. फैट निकलने की वजह से क्या होगा, वो फैट आपके पैक्स के अंदर जाएगा और कुछ टाइम बाद आपके प्रोडक्ट फिर से खराब होने चालू हो सकते हैं. दालें घर में खराब होती है ना, ड्राई फ्रूट्स खराब होते हैं. हम्म. ओनली रीजन बिकॉज ऑफ. हम्म. ठीक. एनीथिंग एल्स एकता जी? मैम ये मैम ये मैम ये फ्लैटनेस की प्रॉब्लम क्यों आती है? एकता जी कोई और डाउट? पहले दिन के सेशन, दूसरे दिन के सेशन या तो डेमो? मैम बस अगर हमें घर में यूज करना है तो घर में कर सकते हैं, बट अगर हमें सेल करने के लिए करना है तो हम नहीं कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू मैम। रेखा जी और क्वेश्चन? मैम ये फ्लैटनेस की प्रॉब्लम जो होती है, ये मैम उसका मतलब मेन क्या होता है हटाने का तरीका? जो फ्लैटनेस मतलब कॉमन से हो जाते हैं, फिर वो जाते ही नहीं है फेस पे, मुझे आपकी मतलब प्रॉब्लम. उसका कोई फ्लैटनेस जो ब्लैक हेड्स. फ्रेकल्स जो होते हैं। ब्लैक हेड्स की बात कर रहे हो? फ्रेकल्स मैम, फ्रेकल्स, शी इज टॉकिंग अबाउट फ्रेकल्स. ओके. फ्रेकल्स होने के बहुत सारे कारण हैं. सबसे पहला कारण यही होता है कि उस एरिया में मेलेनिन का ज्यादा बनना, यानी कि कलर पिगमेंट का ज्यादा बनना. अब कारण कुछ भी हो सकते हैं. हेरिडेटरी हो सकता है. सेकेंड चीज, मोनोपोज के टाइम पे हो सकता है. तीसरी चीज, हार्मोनल इम्बैलेंस पे हो सकता है. चौथी चीज, प्रेगनेंसी के दौरान हो सकता है, प्रेगनेंसी के बाद हो सकता है. जिन जिन चीजों से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, आपकी बिजी लाइफस्टाइल है इसकी वजह से हो सकता है. आप स्ट्रेस लेते हो इसकी वजह से हो सकता है. आप प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हो, आपका स्लीपिंग शेड्यूल सही नहीं है, आप 2 बजे सोते हो, तो भी हो सकता है. तो कारण बहुत सारे हैं. लेकिन होता इस वजह से है कि मेलेनिन उस एरिया में ज्यादा सिक्रेट होना स्टार्ट हो जाता है. अगर आपको इसका परमानेंट सॉल्यूशन करना है, देखो, और टेम्परेरी सॉल्यूशन ये है जो हम ये सब कर रहे हैं, जो बाहर की स्किन पे हम लगा रहे हैं. इनमें क्या करना है, आपको वो चीजें डाल के देनी है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट और
एंटीऑक्सीडेंट और मेलेनिन कम करने वाली प्रॉपर्टीज हो, यानी कि जो डार्क स्किन पे काम करे, ठीक है। जैसे कि हमने पिगमेंटेशन पढ़ा था, पिगमेंटेशन इज ऑल्सो सेम थिंग, बस वो क्या होता है, गालों पे होता है, फ्रेकल्स नोज की साइड से पूरा होता है, डार्क सर्कल्स आंखों के नीचे होता है, लेकिन द प्रॉब्लम इज सेम, दैट मेलेनिन इज सिक्रेटिंग इन दैट पर्टिकुलर प्लेस इन हायर अमाउंट, उस जगह पे मेलेनिन यानी कि कलर पिगमेंट जो है वो ज्यादा बन रहा है। तो सेम वही चीजें यूज की जाएंगी जो हम पिगमेंटेशन में देते हैं या फिर अनइवन स्किन टोन में देते हैं, ठीक है। परमानेंट ठीक करना है तो इसका इलाज आपको इंटरनली भी करना पड़ेगा, यानी कि बहुत सारी डाइट्स होती हैं, बहुत सारे सप्लीमेंट्स होते हैं, बहुत तरीके के होम रेमेडीज भी होती हैं, तो वो अपने क्लाइंट को फॉलो करानी है। उसके लिए आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे देखना पड़ेगा, बहुत सारी होम रेमेडीज भी हैं वहाँ पे, बहुत सारे सप्लीमेंट्स भी हैं, तो वो आप अपने क्लाइंट को रिकमेंड करो ताकि से बॉडी अंदर से क्लीन हो और फिर बाहर से क्लीन हो, क्योंकि जब तक बॉडी अंदर से क्लीन नहीं होगी, बाहर से क्लीन होने के बाद जैसे ही आप प्रोडक्ट को रोकोगे, वो दोबारा से जो अंदर इम्प्योरिटीज हैं वो चेहरे पे दिखने लग जाए। आ गई समझ? ठीक, और कुछ पूछना है? मैम जैसे डार्क सर्कल होते हैं तो जो हमने पैक बनाया है वो हम आईज का एरिया छोड़ के तब लगाएंगे ना, उनपे तो हम वो अप्लाई नहीं करेंगे आईज के नीचे। देखो, पर्पस क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगर वो पर्पस आपको आंखों के नीचे भी चाहिए तो आप लगा सकते हो, इफ इट इज नॉट सूटेबल तो आप उसको स्टिक करके लगाओगे, ठीक है। आई पफिनेस मास्क बना रहे हो तो वो आई के नीचे लगाओगे, बट एक्ने पैक बना रहे हो तो आंखों के नीचे तो कोई एक्ने नहीं होते क्योंकि ऑयल ग्लैंड ही नहीं है। अब वहां पे आप वो वाला पैक लगा दोगे तो वैसे भी ऑयल सीक्रेट नहीं होता और ज्यादा उसको तो पैक। ड्राई, तो वो नहीं, ठीक। आई गेस एवरीथिंग इज क्लियर। आप जैसे बात मैम ब्लैक हेड्स ब्लैकेट, वगैरह के लिए हम सारे क्ले ब्लैकेट रिमूव करने का काम करते हैं, क्योंकि सारे पैक के अंदर क्ले होते हैं और वो इम्प्योरिटीज को साफ करने का काम कर रहे हैं। अगर आप पर्टिकुलरली इस पे काम करना चाहते हो तो स्ट्रॉन्ग क्ले डाल के काम करो, ठीक है। अदर देन दैट ओटमील जरूर डालो, व्हाइट क्योलिन जरूर डालो, और उसके बाद जो बाकी इंग्रेडिएंट्स होते हैं उन पे खास ध्यान रखो, क्योंकि ये स्किन जो पैक है आपकी स्किन पे रहता नहीं है, क्रीम आपकी स्किन पे रहती है, जेल आपकी स्किन पे रहता है, सीरम रहता है, तो पैक जो असर करेगा वो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए होगा, और जो क्रीम मॉइस्चराइजिंग जो प्रॉपर्टीज वाले प्रोडक्ट हैं वो ज्यादा असर करेंगे, तो उसके बाद जो क्रीम लगानी है वो हाईली मॉइस्चराइजिंग होनी चाहिए, क्योंकि आपने एक्सट्रीम ड्राई कर दिया इसके, ठीक। हम हाँ, डार्क सर्कल्स के लिए कुछ सजेस्ट कीजिए। क्या सजेस्ट करते हैं? इतने एनी सारे पैक फॉर। बताए, हाँ जी मैम। इतने सारे हर्बल पाउडर्स बताए, तो वहीं से निकालना है, वही वाले लेने ओके। में आपको ज्यादा डार्क स्किन कवर हो रही है, ठीक है। किससे ओके। कवर होती है डार्क स्किन? रोज से भी कवर होती है, ठीक, पपाया से भी कवर होती है, लिकरिश से भी कवर होती है, तो वही पोटैटो। हाँ। ये होमवर्क था कि आप पढ़ोगे तो और ज्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक। या आई पफिनेस के लिए कौन से इंग्रेडिएंट्स लोगे, क्योंकि वहां पे ऑयल ग्लैंड्स नहीं होते, तो अब वो तो नहीं ले सकते हो जो आपकी स्किन को ड्राई करें, ठीक है ना। हम्म। तो वो हम्म। लोगे जो वहां पे थोड़ा सा ऑयल क्रिएट करें, तो वहां के लिए पैक नहीं होते। कभी भी आप देखो, स्पेशली आई पैक के नाम पे भी आई जेल मिलता है ना, क्ले वाला पैक नहीं मिलता आपको। क्यों? क्योंकि हम्म। वहां पे और ज्यादा सक्शन होगा, और ज्यादा ड्राइनेस होगी, और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, तो आई पफिनेस के लिए बहुत ही कम आपके पैक्स बनते हैं। अगर आपको बनाना भी है तो रेडीमेड पैक जब हम मास्क बनाएंगे उनमें से आप चूज करके लगा। ओके। ओके। एनीथिंग मैम एल्स एंटी करते एजिंग हैं? आजकल हाँ, एंटी एजिंग के लिए हम लोग क्या मतलब टू स्टार्ट विद किस चीज, किसको हम ज्यादा वो, कि आजकल उसी का डिमांड बहुत ज्यादा है। एंटी एजिंग के लिए हमें उन चीजों पे काम करना है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती हो, एंटीऑक्सीडेंट धूप से बचाने वाली, और एंटीऑक्सीडेंट जो हमें यूवी लाइट से प्रोटेक्ट करती है और कोलेजन को बूस्ट नहीं करने देती है, जिससे कि हमारी एजिंग और एंटी एजिंग प्रीमेच्योर एजिंग दो डिफरेंट थिंग है।
ठीक है, एंटी एजिंग पे काम करना है, यानी कि आप जिस एज के हो या आप नहीं दिखना चाहते हो, सिर्फ जवान जवान दिखना चाहते हो, तो उसको एंटी एजिंग। ठीक है, प्री मेच्योर एजिंग ये होती है 20 के, और लोग बोलते हैं कि हाँ इसकी उम्र 23 तक होगी, तो दैट इज योर प्री मेच्योर एजिंग। एंटी एजिंग के लिए एंटी ऑक्सीडेंट वाले इंग्रेडिएंट आपके। ओके, अब होमवर्क तो देखो मैं दोबारा नहीं पूछूंगी, बिकॉज आज के बाद मुझे नहीं पता आप लोग क्या करने वाले हो, लेकिन अगर आपने एक्सट्रैक्ट पढ़ ली है, अगर आपने एसेंशियल ऑयल पढ़ लिया, और अगर आपने हेर्बल पाउडर्स पढ़ ली है, ये 3 चीजें पढ़ ली है, तो पैक मास्क बनाने में भी यू विल बी एक्सपर्ट। ठीक है, सर्च मोर एंड मोर फॉर द थिंग्स, रीड द बुक्स। कोई एक पर्टिकुलर हर्बल पाउडर नहीं है जो आपके डार्क सर्कल्स पे काम करे, कोई एक पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट नहीं है जो आपकी एक्ने पे काम करे, या पर्टिकुलर एसेंशियल ऑयल नहीं है जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए काम करे। तो इट्स अ वास्ट सब्जेक्ट, यू नीड टू लर्न बाय योरसेल्फ। जितना अच्छे से ये चीज करोगे, सिर्फ पैक के लिए नहीं, सीरम क्रीम आगे आने वाली जितनी भी चीजें हैं कॉस्मेटिक मेकिंग में, उसमें अच्छे से अच्छा कस्टमाइजेशन करता हूँ। ठीक, अब चलते हैं हमारे बचे हुए मास्क की तरफ। अभी तक हमने ये पढ़ लिया था कि यहाँ पे फेज 3 होते हैं, फेज ए, फेज बी, फेज सी, जिसमें फेज ए और फेज बी का बस इतना सा काम होता है कि वो इन्हीं बताई मात्रा में डाले जाते हैं। डिस्टिल्ड वाटर 60%, ग्लिसरीन 2%, ज़ैंथेनम 0.2%। एक बर्तन में डाल दो, दूसरे में दूसरा फेस डाल के रख दो, उसको हीट करना है, वो हम डेमो में देखेंगे। तीसरे फेज में विटामिन ई ऑयल, एसेंशियल ऑयल, प्रिजर्वेटिव की परसेंटेज सेम है, डालना ना डालना आपके ऊपर है। एसेंशियल ऑयल डालो ना डालो, विटामिन ई ऑयल डालो ना डालो, प्रिजर्वेटिव तो डालना ही डालना है। और बात यहाँ पे आती है क्ले, हर्बल पाउडर्स और एक्सट्रैक्ट। ये जो काम अभी तक हम पैक के अंदर करते आ रहे थे, वो एक पूरा पार्ट हमें, पूरा सेक्शन यहाँ पे अलग दे दिया है, और उसका परसेंटेज हमें दे दिया है 20 से 25। तो अब हम एक एक करके फॉर्मुलेशंस में देख लेते हैं कि कैसे डाला जाता है इसको, और कैसे फॉर्मुलेशन बनाया जाता है। सबसे पहला, सेंसिटिव स्किन के लिए फेस मास्क बना रही हूँ। अब आप यहाँ पे ये चीज नोटिस करो, अब यहाँ पे ये चीज देखो कि डिस्टिल्ड वाटर, ग्लिसरीन, ज़ैंथेनम, ये तीनों के तीनों आपका फेस ए है, और ये बराबर डले हुए हैं 62 और 0.2। फेस बी, जीएमएस, इथाइल अल्कोहल, ऑलिव ऑयल, ये आपके 22% पे ही डले हुए हैं, 8, 3 और 2। अब यहाँ पे वेरिएशन कहाँ पे आता है, जो डार्क अंडरलाइन मैंने किया हुआ है पार्ट। ठीक है, तो प्रिजर्वेटिव तो डालना ही डालना है 1%। यहाँ पे मैंने एसेंशियल ऑयल और विटामिन ई ऑयल को भी लिया है बताई हुई परसेंटेज पे। अब यहाँ पे क्ले, हर्बल पाउडर और हमारे एक्सट्रैक्ट, ये तीनों मिला के 20 से 25 होने चाहिए। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हर्बल पाउडर एडिशनल होता है, एक्सट्रैक्ट एडिशनल होता है, लेकिन क्ले कंपलसरी होता है। तो सेंसिटिव स्किन के लिए मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्योलिन क्ले डाला है, जो कि हम 20 से 25 डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे पूरा 25 डाला, क्योंकि अगर आप बाकियों के टोटल करोगे तो आपके पास 25 ही बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए ये 25 पूरा का पूरा क्योलिन क्ले में डाला गया है। आप चाहो तो हर्बल पाउडर भी डाल सकते हो, एक्सट्रैक्ट भी डाल सकते हो, मैंने डिफरेंट डिफरेंट बनाए हैं। सबसे पहला एक से स्टार्ट करके दिखाया है कि क्ले के बिना तो काम नहीं चल सकता। ठीक, सेकेंड देखते हैं। अब सेकंड है स्किन ब्राइटनिंग वाला फेस मास्क। ये पहले 3 चीजें फेस ए, दूसरी 3 चीजें फेस बी, क्योलिन क्ले से स्टार्ट होता है यहाँ पे कस्टमाइजेशन। अब यहाँ पे मैंने क्योलिन क्ले यानी कि व्हाइट क्योलिन क्ले लिया है, उसके साथ मैंने हर्बल पाउडर में ऑरेंज पील पाउडर लिया है, और एक मैंने यहाँ पे टर्मरिक पाउडर भी लिया है, जो कि मिसलेनियस में मैं काउंट करूंगी 1%। ठीक है, इसको आप हटा भी सकते हो। अब मैंने एक ही क्ले लिया है, एक ही हर्बल पाउडर लिया है, और एक ही एक्सट्रैक्ट लिया है। ऑरेंज पील पाउडर स्किन लाइटनिंग ब्राइटनिंग में काम आता है, और लिकरिश एक्सट्रैक्ट भी हमारी स्किन को लाइट और ब्राइट करने के काम आता है। डार्क सर्कल्स में अभी बताया ना, स्किन कलर लाइट करने के काम आता है। ठीक है, तो तीनों मैंने एक एक ही चॉइस किए हैं।
और उनको 20 से 25 के बीच में बांटना था, इसीलिए मैंने 12% क्योलिन लिया है, 7% ऑरेंज पील लिया, 5% मैंने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट को डाला है। एसेंशियल ऑयल, क्योंकि मैं यहाँ पे ऑरेंज पील पाउडर डाल रही हूँ, तो पैक में अधिकतर क्या होता है, पैक में जो पाउडर की फ्रेग्रेंस है आप उससे रिलेटेड ही फ्रेग्रेंस डालो तो ज्यादा अपीलिंग लगता है। तो मैंने यहाँ पे ऑरेंज एसेंशियल ऑयल डाला है। फिनॉक्सीथेनॉल और सोडियम बेंजोएट दोनों प्रिजर्वेटिव्स का यहाँ पे मैंने 0.5 इस्तेमाल किया है। टोटल 1% प्रिजर्वेटिव डालना है। अब प्रिजर्वेटिव किस चीज पे डिपेंड करता है, अगर आप अपने मास्क के अंदर हर्बल पाउडर डाल रहे हो तो सोडियम बेंजोएट डलेगा, वरना नहीं डलेगा। और फिनॉक्सीथेनॉल हर मास्क में डलेगा। दोबारा से रिपीट करती हूँ, कोई भी मास्क बनाओ फिनॉक्सीथेनॉल डालना ही डालना है, लेकिन अगर फॉर्मुलेशन के अंदर हर्बल पाउडर है तो सोडियम बेंजोएट साथ में डले, वरना नहीं। ठीक है, लास्ट में चॉइस है, अगर आप इसमें सैफरन यानी कि सैफरन डालना चाहो तो डाल सकते हो, आपकी मर्जी है केसर। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मुलेशन, पहला फॉर्मुलेशन बहुत इजी कि क्ले के बिना काम नहीं चल सकता, हर्बल पाउडर नहीं डालें, एक्सट्रैक्ट नहीं डालें तो भी चलेगा। सेकंड फॉर्मुलेशन हमने देखा, हमने तीनों चीजें डाली लेकिन एक 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 ही डाली, ठीक है, मल्टीपल नहीं डाली। तीसरा फॉर्मुलेशन आता है हमारे पास चॉकलेट फेस मास्क। पहला फेस सेम है, दूसरा फेस सेम है, डिफरेंस यहाँ पे देखो, मैंने 2 हर्बल पाउडर लिए हैं, एक्सट्रैक्ट कोई भी नहीं लिया, और क्ले के बिना तो काम ही नहीं चलता। तो यहाँ पे क्योलिन क्ले मैंने लिया है और 2 हर्बल पाउडर्स लिए हैं, दैट इज कोको पाउडर एंड योर कॉफी पाउडर, बिकॉज वी आर मेकिंग अ चॉकलेट पैक। ठीक है, एक्सट्रैक्ट कोई भी नहीं डाला। ठीक, तो मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि हर्बल पाउडर और एक्सट्रैक्ट दोनों मत डालो तब भी काम चलेगा, तीनों डालो तब भी चलेगा, क्ले के बिना बिल्कुल काम नहीं चलेगा, और हर्बल पाउडर और एक्सट्रैक्ट में से कोई एक डालो तब भी काम चलेगा, एक नहीं डालो तब भी काम चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक्सट्रैक्ट नहीं डाले, बस इन तीनों हाईलाइट का जो परसेंटेज है वो 20 से 25 होना चाहिए और सबको मिला के 100 होना चाहिए। ठीक, एसेंशियल ऑयल 1% डालेंगे। फिनॉक्सीथेनॉल सोडियम बेंजोएट दोनों इसलिए ही है, फिनॉक्सीथेनॉल तो डालना ही है, और सोडियम बेंजोएट इसलिए क्योंकि यहाँ पे हर्बल पाउडर भी इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, इसके पीछे एक रीजन और है, हर्बल पाउडर पाउडर्स फॉर्म में होते हैं और सोडियम बेंजोएट भी पाउडर फॉर्म में होता है, तो उनकी कैपेसिटी प्रिजर्व करने की बढ़ जाती है। नेक्स्ट फॉर्मुलेशन देखते हैं, ये है हमारा कुमकुमादी फेस मास्क। तो पहला फेस दूसरा फेस सेम है, तीसरे फेस में आप देखो मैंने सिर्फ क्ले डाला है और उसके साथ एज एन मिसलेनियस मैंने यहाँ पे कुमकुमादी ऑयल डाला। ठीक है, तो ये जितने भी एक्स्ट्रा चीजें जो फिट करनी है ना वो इसी सेक्शन में करनी है, जो कि है क्ले, हर्बल पाउडर और एक्सट्रैक्ट, इसी में एक्स्ट्रा वाली चीजें भी फिट होंगी, चाहे वो किसी तरीके का ऑयल हो, चाहे वो किस तरीके का कस्टमाइजेशन का पार्ट हो। तो यहाँ पे मैं कुमकुमादी ले रही हूँ तो मैंने सिर्फ 3% ले लिया, आप 5% भी ले सकते हो, अगर आप 5 लेते हो तो आप क्योलिन क्ले को 10 कर दो। ठीक है, 2% यहाँ पे दे रहे हो तो। एसेंशियल ऑयल 1%, फिनॉक्सीथेनॉल 1%, वाई फिनॉक्सीथेनॉल ओनली नॉट सोडियम बेंजोएट, check the formulation, we haven't added any herbal powder, हर्बल हमने पाउडर्स। बस कोई हर्बल पाउडर नहीं डाला, इसीलिए सोडियम बेंजोएट, पूरा का पूरा 1% फिनॉक्सीथेनॉल। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है आपका रोज रेड क्ले मास्क। ठीक है, अब इस नाम को अगर जस्टिफाई करना है, ये नाम ऑफकोर्स मैंने ही दिया है, आप अपने प्रोडक्ट को भी खुद ही नाम दोगे, पर जस्टिफिकेशन नाम के साथ करना जरूरी है। सबसे पहले तो रोज, इसका मतलब रोज पाउडर डालूंगी, उसके बाद रेड क्ले, इसका मतलब मैं रेड क्ले भी इस पैक के अंदर डालूंगी। ठीक, तो पहला फॉर्मूले, पहला फेज सेम, दूसरा फेज सेम, क्योलिन क्ले, वाइट क्योलिन क्ले, उसके बाद रेड क्ले जरूर डालूंगी, रोज पाउडर जरूर डालूंगी,
क्योंकि रोज पाउडर है इसलिए एसेंशियल ऑयल भी रोज ले लिया, क्योंकि हर्बल पाउडर डाला है इसलिए सोडियम बेंजोल भी लिया, फिनोक्सिनोल भी लिया। ठीक है, अब पहले कैलकुलेट कर लो, ये जो तीनों है वो 20 से 25 के बीच में होने चाहिए। यहाँ पे भी मैंने किसी एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल नहीं किया। मैम इसमें रेड क्ले आपने लिखा हुआ है, कॉलिन क्ले में रेड क्ले भी आ गया, दूसरा कौन सा? कॉलिन क्ले ही व्हाइट होगा। ओके व्हाइट लिखा है, व्हाइट मैंने सब में ही डाला। ओके। तो दिस इज द एंड ऑफ द सेशन। यहाँ फॉर्मुलेशन में कोई दिक्कत? फेस ए फेस बी हमेशा सेम रहेंगे। प्रिजर्वेटिव 1% डलेगा, अगर हर्बल पाउडर है तो सोडियम बेंजोएट फिनोक्सिनोल 0.5 हो जाएंगे। हर्बल पाउडर नहीं है तो फिनोक्सिनोल पूरा का पूरा 1 हो जाएगा। ठीक, मैम एक which डेमो प्लीज इसका भी दिखा दीजिए, एक डेमो मास्क का। डेमो करेंगे, हम 2 डेमो करेंगे, एक नहीं। ठीक है, तो जैसे 2 पैकेज है ऐसे 2 मास्क के भी करेंगे। तो उसके अलावा आती है बात एसेंशियल ऑयल की और विटामिन ई ऑयल की। तो ये आपके ऊपर है, आप डालना चाहते हो नहीं डालना चाहते हो। परसेंटेज इनकी भी फिक्स रहती है। जो मेन सेक्शन है वो आपका आता है क्ले, हर्बल पाउडर और आपका एक्सट्रैक्ट। इसी में आप किसी तरीके का मास्क बना रहे हो तो उसमें एडिशनल जो चीज आएगी वो उसमें फिट हो जाएगी। जैसे कि हमने यहाँ पे कुमकुमादी पैक बनाया, तो कुमकुमादी ऑयल मैंने उसी में गैदर कर लिया, जो कि 20 से 25% की स्पेस रखता है, जो कि कैलकुलेट होगा बाकी के प्रोडक्ट्स को कैलकुलेट करने के बाद। रेस्ट क्ले के बिना काम नहीं चलता। बाकी जो चीजें आपके ऊपर है, आप डालो नहीं डालो, कितनी डालो, 2 डालो 3 डालो, आपके ऊपर है। तीनों चीज डाल के दिखाई एक फॉर्मुलेशन में, एक में सिर्फ क्ले डाल के दिखाया, एक में सिर्फ पाउडर डाल के दिखाया। अगर तीनों डाली तो एक एक डाली। एक फॉर्मुलेशन था जहां पे हमने हर्बल पाउडर 2 लिए थे, एक फॉर्मुलेशन था जिसमें हमने सॉरी क्ले 2 लिए थे, व्हाइट एंड रेड। एक फॉर्मुलेशन था कॉफी एंड या कोको पाउडर, हर्बल पाउडर 2 लिए थे। इसी तरीके से एक्सट्रैक्ट्स को भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, आ गया यहाँ तक क्लियर समझ? I guess with everyone it is clear. Just we need to look how we need to mix the things now, right? इसके अलावा कुछ है ना? Okay. So डेमो के बाद हम सेशन एंड कर देंगे, उससे पहले कुछ चीजें हैं उनको सुन लो। जो भी रिकॉर्डिंग्स दी हैं, जो भी पीडीएफ दिए हैं, जो भी मेरी तरफ से अभी तक आपको गया है वो लाइफ टाइम है, लेकिन गुम कर देने के बाद वो लाइफ टाइम नहीं। दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट माइन। फॉर मी all students are equal and I have more than 5,000 plus students। ठीक है, अगर मुझसे कोई एक मांगता है मैं उसको दे दूं तो मैं सबको दूंगी, और जो कि मेरे लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो किसी भी रीजन पे मैम फॉर्मेट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, आई डोंट नो, उनको आप सेव रखो कहीं पे, क्लाउड में सेव कर लो, कहीं डेटा सेव करके रखो, वीडियो लिंक सेव करके रखो, आपके ऊपर है। मैं नहीं शेयर करने वाली हूँ। उसके बाद फिर आप भले मुझे ये बोलो कि मैम यू आर सो रूड, हम सेशन अटेंड नहीं करेंगे, ये वो तो मुझ पर कोई असर नहीं पड़ने वाला उसका। सेकेंड चीज, सेशन के बाद में सारे इंग्रेडिएंट लिस्ट विद प्राइजेस आपको सेंड कर दूंगी। इस सेशन की लास्ट डे सेशन की रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। उसके अलावा एक आपको रिव्यू लिंक मिलेगा, प्लीज आप वहां पे रिव्यूज डाल देना, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ी सी भी मेहनत लगी हो पढ़ाने में तो प्लीज रिव्यू डाल देना। इसके अलावा आई एम गिविंग यू अ टाइम ऑफ अ वीक। मुझे आप लोगों के पैक और मास्क विद पिक्चर विद डिस्क्रिप्शन रेडी चाहिए इन द कम्युनिटी। ठीक, कितना टाइम लगा एक पैक बनाने में? हार्डली 10 मिनट्स आएगा, है ना? इतना टाइम तो आपके जीवन में होगा अगर सीखने का है तो मैम उसको। सामान मंगाने में टाइम लगेगा। हाँ, सामान मैम 10 डेज दे दो, मैम 10 डेज दे दो, सामान मंगाएंगे ना जो है। एक वीक तो मैम सामान मतलब 4-5 डेज तो एटलीस्ट सामान में ही लग जाएगा। 15 डेज ले लो, टुडे इज 1, 15 तारीख तक दे सकते हो, यस यस है मैम, ना? आप अगर आपसे ऑर्डर करेंगे तो कितने दिन में सामान डिलीवर हो जाएगा? उस पे ध्यान रखना, एक एक करके सब चीज ध्यान। ठीक है, तो 15 डेज में पिक्चर क्या बनाया है, द नेम ऑफ द प्रोडक्ट एंड उसमें क्या क्या डाला है। ठीक है, तो ऑल ऑफ यू कैन हेल्प टू ईच अदर, और वहां पे सिर्फ आप लोग नहीं होंगे,
वहां पे आप जैसे और भी स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने सेकंड मार्क्स सेशन ऑलरेडी कर रखा है। ठीक है। चौथी चीज, ये ग्रुप एंड हो जाएगा, यहाँ पे कम्युनिटी आ जाएगी। ठीक है। तो उस कम्युनिटी में आप लोग आपस में बात कर सकते हो रिलेटेड टू योर डाउट, रिलेटेड टू थिंग्स। मैं भी होंगी उसमें, अगर मुझे लगेगा कोई आंसर नहीं कर रहा डाउट, तो आई विल बी देयर टू आंसर योर क्वेरीज। इसके अलावा फेसबुक कम्युनिटी को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज स्पेशली फॉर योर डाउट क्लियरेंस एंड फॉर दी अपडेट्स। जो हमारी यूट्यूब वीडियोज भी रहती हैं वो भी आपको वहां मिलती रहेंगी, नए नए जो सेशंस रहते हैं वो आपको मिलते रहेंगे, या फिर बीच बीच में जो हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड ऑफर्स होते हैं वो भी आपको वहां पे मिलते रहेंगे। तो फेसबुक कम्युनिटी लिंक भी मिलेगा, उसको ज्वाइन करना। विद इन 15 डेज आई नीड योर प्रोडक्ट रिव्यू लिंक जरूर कर देना, सारे लिंक्स वगैरह को संभाल के रखना। एक और लास्ट चीज थी, एक और लास्ट चीज थी, मुझे नहीं याद। रिकॉर्डिंग कब तक रहेगी मैम? क्या? लाइफ टाइम। लाइफ रिकॉर्डिंग। भी आपको संभाल के रखने का काम है। ओके। ठीक है। रिकॉर्डिंग भी। हाँ, रिकॉर्डिंग। Okay, so the last thing is, if you order with us before 10, or I will say before 8, तो आपको एक हफ्ते में प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। ठीक। अगर उसके बाद करोगे तो आई विल सजेस्ट कि फॉर 10-15 डेज आप और मत करना, मतलब 8 तारीख के बाद 10-15 डेज और मैं नहीं डिलीवरी कर पाऊंगी, फिर आप किसी और से ऑर्डर करना पड़ेगा, क्योंकि वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। सो पूरा जीएसटी नंबर वगैरह जो भी प्रोसेस होता है वो चेंज हो रहा है, तो उसको आप 8 से पहले ऑर्डर कर लो तो अभी तो वो डिस्पैच हो जाएगा फ्रॉम दिल्ली। अदरवाइज मुंबई में जो डिस्पैचिंग सर्विस है वो हम 25 के बाद ही चालू कर पाए। ठीक है, उस चीज का ध्यान रखना, विद इन अ वीक यू विल गेट द प्रोडक्ट, बट इफ यू ऑर्डर बिफोर दिस। ठीक, क्लियर? क्लियर विद एवरीवन? चलो, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू विल। ओके। चलो, अब एक चीज डिसाइड कर लेते हैं कि जो अभी तक हमने पढ़े फॉर्मुलेशंस, इनमें से कौन से दो फॉर्मुलेशन हम बनाएंगे। आई गेस द स्क्रीन इज विजिबल। यस, नाउ? यस मैम। ओके, तो एक तो ये बनाते हैं, रोज रेड क्ले। ठीक है। यस मैम। और दूसरा हम बनाते हैं कोको स्किन पाउडर। ब्राइटनिंग। कोको पाउडर यूज स्किन करते हैं। ब्राइटनिंग। स्किन ब्राइटनिंग में ठीक है, एक स्किन ब्राइटनिंग बना। अब ये दोनों आपके पास नोट्स में होंगे, क्योंकि पीडीएफ मैंने कल ही भेज दी थी। इसे ओपन करके रखो एंड मुझे दो आप 2-3 मिनट्स टू शिफ्ट इन लैब। डेमो के बाद वी विल क्लियर द।
Is the screen visible? यस मैम। ओके, तो सबसे पहले तो जो मैंने पैक लगाया था हाथ में उसको हटा के दिखाती हूँ। आपको वो पूरा पैच अलग दिख रहा होगा। कैन यू सी दिस लाइन? यस। यस। नीचे ये डार्क और लाइट वाली। ठीक है, सो अब बढ़ते हैं। ये पहला पैक था हमने जो बनाया था, इसको भी मैं दूसरे को भी एक बाउल में डाल लेती हूँ। We'll click a picture of these and we'll send you in a group. ठीक है, अब इसको साइड रखते हैं। अब मुझे ये बताओ, सबसे पहले हम बना रहे हैं यहाँ पे स्किन लाइटनिंग ब्राइटनिंग वाला। ठीक है, उसका फॉर्मुलेशन खोलो। यस मैम। ये लिया हमने पेइंग स्केल, ये लिया हमने अपना बर्तन। ओके, अब फेस ए की तैयारी कर रहे हैं हम। फेस ए में क्या क्या डालना है? डिस्टिल वाटर डिस्टिल्ड वाटर कितना? 60%। ओके, सो 60 पे मैं रुक जाऊंगी। ये हो गया हमारा 60। ठीक है, फेस ए में सेकेंड इंग्रेडिएंट ग्लिसरीन ये रहा हमारा ग्लिसरीन। कितना डलेगा? 2%। 2%। इसको मैं टेयर कर दूं, पर क्योंकि 2 बहुत छोटा कैलकुलेशन है और स्मॉल वेइंग मशीन मेरा इस बीकर के लिए पूरा नहीं पड़ेगा, तो मैं 60 के आगे 62 कर देती हूँ। ठीक है, तो मुझे एक्यूरेट मिल जाएगा, क्योंकि 0 से 2 काउंट करना इसके लिए स्मॉल हो जाएगा। मैं 60 को 62 पे छोड़ दूंगी, ग्लिसरीन डाल रही हूँ। देखो, ओके, डन हो गया। नेक्स्ट क्या डालना है? ज़ैंथम गम कितना डालना है? 0.2। इसको करो साइड, लाओ स्मॉल विंग मशीन को। ये रखी स्मॉल विंग मशीन, इसको भी सेट किया।
ओके, ये 0 पे हो गया। देखो अब मैं ये ढक्कन ले रही हूँ, ठीक है, ताकि मैं इसमें 0.2 मेजर कर सकूं। इस ढक्कन का खुद का वेट इतना है, इसको टेयर कर दिया। अब मैं लूंगी ज़ैंथन गम, जो कि वीट मैम अगर जैसा। मान लो स्मॉल वेइंग स्केल नहीं हो तो फिर अप्रोक्सीमेटली आप कुछ बता नहीं सकते हैं पड़ेगा, कि इतना? देयर इज नो अप्रोक्सीमेट, लेना ही पड़ेगा। अच्छा, लेना ही पड़ेगा। ओके। एसेंशियल ऑयल कैसे नापोगे 1%, विटामिन ई अच्छा। कैसे 1%? ओके। ठीक, तो ये 0.2 होना चाहिए, इसमें डालते हैं। ये हो गया 0.2। ठीक है, अब ये जाएगा हमारा फेज ए के अंदर, जिसमें हमने पानी और ग्लिसरीन डाल के रखा है। बस इतना सा ही। फेज ए रेडी हो गया हमारा। यस मैम। अभी फेज ए को एक बार एक मिक्स दे देते हैं, इतना भी बुरा नहीं है ये। एक देते हैं मिक्स, और इस फेज ए को हटा के साइड करते हैं। अब बनाते हैं हमारा फेज बी। फेज बी में क्या क्या चाहिए, कितना कितना चाहिए? GMS। ये हो गया 0। अब मैं इसमें, क्योंकि मैंने आपको बताया था फेस भी गर्म करना है, तो उसके लिए मैं ले रही हूँ स्टेनलेस स्टील एक बर्तन। इसको टेयर करूंगी। हाँ, अब क्या लेना है इसमें सबसे पहले? GMS। जीएनएस कितना लेंगे? 8%। 8%। ये रहा हमारा जीएमएस, इसको लेते हैं हम 8%। ये हो गया 8। नेक्स्ट क्या डलेगा? सिटाइल अल्कोहल। कितना डालना है? 3%। ये रहा सिटाइल अल्कोहल, थर्माकोल जैसा। इसको डालेंगे 3%। 1, 2 एंड 3। ओके, नेक्स्ट क्या डालना है? ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल कितना डालना है? 2%। इसको करेंगे टेयर। लिया मैंने ऑलिव ऑयल। ये डालती हूँ मैं 2%। ठीक है, ये डाल दिया 2। फेस भी रेडी हो गया। यस सर। अब इसको करेंगे साइड। अब लेते हैं हमारा तीसरा फेस का सामान। इसको टेयर कर दो। हम्म, चलो ये लेते हैं हम। अब बताओ पहले क्या लेना है? केओलिन क्ले। कितना? 12%। ये रहा क्योलिन क्ले, डालते हैं इसमें क्योलिन क्ले 12। ये हो गया 12। नेक्स्ट ऑरेंज पील पाउडर। कितना डालना है? 7%। ऑरेंज पील, पील 7। यहाँ पे ये मैं पूरा 100 ग्राम ही बना रही हूँ, ठीक है ना? ओके। नेक्स्ट। टर्मरिक पाउडर 1%। ठीक है, नेक्स्ट। लिकरिस एक्सट्रैक्ट
टर्मरिक पाउडर 1% की जगह पे मैं ऑरेंज पील को 1% एक्स्ट्रा कर देती हूँ, ठीक है। ओके। इसको करते हैं 8। ओके, एक्सट्रैक्ट के बाद, ऑरेंज एसेंशियल ऑयल, उसके बाद फिनॉक्सी इथेनॉल एंड सोडियम बेंजोएट। ठीक है। तो एक्सट्रैक्ट सीधा, अभी तक जितनी चीजें बची हैं मेरे ख्याल से 4 चीजें बची हैं। एक्सट्रैक्ट बचा है आपका, एसेंशियल ऑयल बचा है और प्रिजर्वेटिव 2 बचे हैं, ठीक है ना। हाँ, एंड सेफ्रन स्टैंड्स हाँ, वो ऑप्शनल। चॉइस है, ऑप्शनल है, ठीक है। फेस ए फेस बी तीनों रेडी हो गए। अब बात आती है मेन काम की। तो सब चीजों को मुझे साइड करने दो एंड लेट मी शो यू कि मेन क्या करना है। यहाँ पे आएगा मेरा इंडक्शन, दिस इज माय इंडक्शन। यहाँ पे मैं इसको करूंगी हीट, फेज बी को। फेज ए थोड़ी देर ऐसे ही सोख होके रखना चाहिए, जिसमें पानी, ग्लिसरीन, देन गम है। फेज बी जिसमें हमारा ऑलिव ऑयल, जीएमएस और इथाइल अल्कोहल। ये हो गया मेरा रेडी। इसको मैं सेट करती हूँ। देखो ये 1100 पे है, मैं इसको कम करूंगी 800। 800 टेम्परेचर पे मैंने इसको रखा है। अगर मुझे नीड लगेगी तो मैं बढ़ाऊंगी, नहीं तो नहीं। अब ये देखो हम मिक्स, अगर इसको गैस पे करेंगे तो? मैं बताऊंगी उसको। देखो अब ये डिजोल्व हो रहा है, पिघल रहा है, यस और नो, दिख रहा है यस। सबको। यस। यस। जैसे ही ये पूरा पिघल जाएगा, फिर बारी आएगी इसके अंदर। देखो अभी ये बचा हुआ है, ये पूरा अच्छे से मेल्ट हो जाना चाहिए। और इसको करो बंद, ठीक। इसको हटाइए। थोड़ा सा मैं इसको नॉर्मलाइज करूंगी। क्यों नॉर्मलाइज करूंगी? क्योंकि अब हम इसमें पानी डालेंगे, ठीक है। जो हमारा फेस ए था वो डाल, और जैसे ही फेस ए डालेंगे, इसके अंदर हम इसको मिक्स करते जाएंगे विद द हेल्प ऑफ ब्लेंडर। कहाँ गया हमारा फेस ए? ये रहा। ये इतना ही ब्लेंडर से हुआ। अब बाकी के लिए हम यहाँ पे लेंगे अपना सिंपल स्पैचुला, ये रहा, और इसे अच्छे से मिक्स कर। कैन यू सी जो क्रीमी टेक्सचर इसने लिया है? यस मैम। इसके अंदर पानी भी है, इसके अंदर तेल भी है, और इसके अंदर बेनिफिट्स ऐड करने के लिए अभी हमारे पास हमारा फेज 3 भी है। सी जो पैक का क्रीमी टेक्सचर होता है। अभी हम इसमें फेज 3 भी मिलाने वाले हैं, फेज सी भी मिलाने वाले हैं। फेज बी को गर्म करना है जब तक वो पूरा लिक्विड ना हो जाए, और उसके अंदर फेज ए को डाल के ब्लेंड कर देना है। बिल्कुल गरम गरम में नहीं कि उतारा और डाल दिया, थोड़ा सा हल्का सा नॉर्मलाइज करना है। ये भी नहीं कि बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे कर दिया, ठीक। बिल्कुल नॉर्मलाइज, हल्का सा जो धुआं है वो नहीं निकले, बस इतना ध्यान रखना। और उसमें फेस ए मिला के ब्लेंड कर देना है। अगर ये आपको
गैस स्टोव पे करना है तो आपको डबल बॉयलर मेथड से करना पड़ेगा। किसी भी बर्तन में पानी लीजिए, उसको गर्म कीजिए और उसके ऊपर अपना ये बर्तन रखिए जिसमें भी आपने फेस बी के इंग्रेडिएंट्स डाले हैं और उसको हीट कीजिए। जैसे ही सब कुछ मिल जाता है उसको उतार के वैसे ही फेस ए डालो और ब्लेंड कर लो। ठीक, अब इसको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। इसमें डाल देते हैं एक बार के लिए फेस सी के सारे इंग्रेडिएंट्स। ये हमने मिक्सचर बनाया था फेस सी का, हाँ यस ना। मैम। ये यस मैम। डालते हैं इसके अंदर पूरा का पूरा, फिर एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। अब डालेंगे हम इसमें बचे हुए इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, फिर एक बार अच्छे से लास्ट में ब्लेंड करेंगे। क्या क्या रह गया था आप बताओ। मैम एसेंशियल ऑयल, saffron strands and कौन सा एक्सट्रैक्ट डलना है इसमें। licorice। ओके, तो सबसे पहले हम डालते हैं लिक्विड एक्सट्रैक्ट। आई गेस ये है ना। कितना है लिक्विड एक्सट्रैक्ट। 1%, नहीं 5%, सॉरी। 5%, तो उसके लिए इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसको हटाते हैं हमारी वेइंग मशीन। कैलकुलेट करने के लिए एक छोटा सा बीकर, एयर, और ये एक्सट्रैक्ट जाएगा इसमें। चलो 5 हो गया। उसके बाद क्या था। ऑरेंज एसेंशियल ऑयल। ठीक है, ये सब जो कैलकुलेशन है वो ड्रॉपर से हो जाएंगी, तो अभी के लिए मैं नहीं डाल रही। इसके अंदर मैं ये डाल देती हूँ एक्सट्रैक्ट। अब करते हैं इसको अच्छे से ब्लेंड। अब बारी है एसेंशियल ऑयल की। कितना परसेंट है एसेंशियल ऑयल। 1%। 1%, तो लगभग 30 ड्रॉप्स। ठीक है, आपको चाहिए मेजर करके भी डाल सकते हो। इसके बाद फिनॉक्सीएथानॉल, है ना। यस, एंड सोडियम बेंजोएट। एंड दिस इज योर फिनॉक्सीएथानॉल। ये मैं ड्रॉपर की हेल्प से डाल रही हूँ। ये भी आपका 0.5% डलेगा। मैं 15 से 20 ड्रॉप्स डालूंगी। मेजर करके ही डालना है, ठीक है। ये मैं कर रही हूँ डेमो के लिए। और लास्ट हमारा बचता है सोडियम बेंजोएट। ये है सोडियम बेंजोएट। इसको जैसे मैंने स्मॉल वेइंग मशीन पे कैप को रख के, ढक्कन को रख के कैलकुलेट किया था 0.2, वैसे ही कैलकुलेट करना है आपको। मैं इसके अंदर 0.5 डाल दूँ। इसका टेक्सचर देख लो एक बार। ब्लरी होगा, एक मिनट मुझे क्लियर करने दो। देखो दिख रहा है। हम्म। तो 0.5 ये इसके अंदर जाएगा। दैट्स इट। सब चीजें इसमें डल चुकी हैं। अच्छे से मिक्स करो और फिर ब्लेंडर चलाओ।
ये पैक आपका बनके रेडी है। एक मिनट होल्ड, आप रुकिएगा, मैं आ रही हूँ। ओके, सो हमारा पहला मास्क बनके रेडी है। लेट मी शो यू द एप्लीकेशन एंड द कंसिस्टेंसी। सी एप्लीकेशन देखो, मैंने नीचे एक ये रबड़ मारा था, आपको ये लेयर दिख रही है? यस मैम। इसके कितने सेम है जो हमने पैक बनाया था। ठीक, एक बार मैं एप्लीकेशन करती हूँ। दिस शुड बी द thickness. This is for the application. Can you guys see? Yes, sir. Okay, the perfect thickness. अब इसको आप पैक कैसे कर सकते हो? इस तरीके के 100 ग्राम्स और 50 ग्राम्स और 200 ग्राम्स जितना भी आप पैक कर रहे हो, ये बॉक्सेस आते हैं विद डिफरेंट डिफरेंट लिड्स। अब इसमें ब्लैक कैप भी आता है, एल्यूमिनियम भी आता है, गोल्डन भी आता है, तो जो भी आप अपने हिसाब से अपनी पैकेजिंग रखना चाहते हो उसके अंदर इसे पैक करके रख सकते हो। मैं इसको इसमें डाल देती हूँ ताकि फिर हम सेकेंड प्रिपरेशन रेडी कर पाए। मैम ग्लास जार लेने हैं या प्लास्टिक के जार्स भी चलेंगे? दोनों दोनों में से कोई भी ले सकते, इसमें कोई प्रॉब्लम। स्टार्टिंग में तो प्लास्टिक ही लोगे, जब वैल्यू बढ़ जाएगी, क्लाइंट देगा, क्लाइंट्स आएंगे तो दो ग्लास जार्स में। और मैम कॉस्ट का कैसे करेंगे? जितनी भी आपने आपकी मटेरियल कॉस्ट होती है उसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से। इसके अंदर सब इंक्लूड हो जाता है, आपकी लेबर कॉस्ट, आपकी पैकेजिंग कॉस्ट, सब कुछ। उतने का प्रोडक्ट आपको पड़ता है, उसके ऊपर फिर आप कितना भी उसको
मार्जिन रख के सेल कर सकते हो। 10% प्रॉफिट चाहिए, 50% चाहिए, 20% चाहिए, सपोज दैट हमारा टोटली डिपेंड्स ऑन यू। जो भी प्रोडक्ट में हमारा यूज हुआ है, सपोज 50 हाँ रुपीज का हमारा मटेरियल यूज हुआ है एक हाँ पैक में, और हाँ, ये जैसे 50 कंटेनर का भी कॉस्ट उसी में ही आ गया, मतलब उसको 3 टाइम्स हमने कर दिया 150। सब कुछ आ गया उसके अंदर, लेबर कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, पैकेजिंग कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, सब कुछ आ जाता है। 5 से 10 रुपए लगते हैं मिनिमम। 30 रुपए में बहुत अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट बना लेते हो आप। और ये जितना बल्क में रहता है उतना सस्ता पड़ता है, क्योंकि बल्क में सामान मंगाओगे सस्ता पड़ेगा, यस। प्रोडक्ट सस्ता तो मल्टीप्लाई करने पे उसकी कॉस्ट सस्ती। मैम ये पैकेट्स 100 ग्राम के आते हैं या 50 ग्राम्स के, जो ये हर्बल्स पाउडर 50 के? तो ग्राम 100 ग्राम 200 ग्राम हर क्वांटिटी ओके। में मिलते हैं। 500 ग्राम, 1 किलो, आपकी चॉइस कि आप अ, कितनी पैकेजिंग वेराइटीज निकालना चाहते हो या कितने में देना चाहते हो, टोटली ऑन यू। नॉर्मली जो अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं, दे नॉर्मली सेल इट फॉर 100 ग्राम्स 300 रुपीज हाँ एग्जीबिशन वगैरह में। नॉर्मली मतलब आई हैव विजिटेड, आई हैव परचेज्ड आल्सो। देखो, मैं एक शॉर्ट कैलकुलेशन आपको बताऊं, तो कॉस्मेटिक के बिजनेस में 100% प्रॉफिट होता है। हम्म 100%। अगर 150 का प्रोडक्ट है तो आप उसको आराम से 300 में, यानी कि 150 के ऊपर 150, 100% प्रॉफिट निकाल सकते हम्म हैं। और ये जो बना है ये 150 का तो बिल्कुल भी नहीं। हम्म सो दिस इज द पैक रेडी। अब कलर अगेन डिपेंड करेगा आपने कौन सा इसके अंदर हर्बल पाउडर डाला है, मेनली कौन सा स्टार्च चीजें डाली हैं, और उसके ऊपर डिपेंड। ठीक है, सो मैम वन। जो आप, हेलो मैम, मैम जो आपने इसको पैक किया, तो मैम इसको भी आपने वो पहले वो अल्कोहल लगा के वो किया है पैक? हाँ, इस जिसमें भी पैक करना है उसको पहले रबिंग अल्कोहल, एक स्प्रे फॉर्म में आता है, उसको आपको छिड़कना है। पेपर टॉवल से उसको क्लीन करना है, उसके बाद पैकेज करना है। ये जो बर्तन यूज होते हैं इनको भी करना है, ये जो स्पून हो रहे हैं उनको भी करना है, ये जो आपका ब्लेंडर यूज हुआ उसको भी करना है। हर चीज जो छुई जा रही है, जो उस प्रोसेस में लग रही है, उन सबको आपको पहले सैनिटाइज करना है, बाल बांधने हैं, मास्क पहनना है, देन प्रोसेस स्टार्ट। यस मैम। मैम जो कॉर्नफ्लोर हम यूज करते हैं जो सूप वगैरह में, वो यूज कर सकते हैं इसमें? हाँ वही है ये। वही है, ओके। एंड राइस पाउडर जो ज्यादातर स्टोर पे मिल जाता है, जहाँ से हम बाकी सामान लेके हाँ आते हैं, राइस हाँ, पाउडर फॉर्म में जो आता है। राइस पाउडर नहीं, राइस स्टार्च बोलना, राइस पाउडर इज डिफरेंट, अच्छा। दैट इज फ्लावर। ओके। राइस ठीक। स्टार्च इज डिफरेंट, ओके। हाँ, अब मेरे को एक बार ये वॉश करने दो ताकि हम सेकेंड प्रोसेस पे लगे। उससे पहले हम पानी वाला प्रोसेस, और फिर से हम एबीसी फेज बनाएंगे और डेमो देखेंगे, बिकॉज वी हैव लिमिटेड टाइम नाउ, 15 मिनट्स, सो वी नीड टू कंप्लीट। ठीक है, 2 मिनट दो, मैं वॉश करके तुम्हें क्या करना? आरओ के पानी से ले ले एक मग भर के और ब्रश कर ले। नहीं आ रहा ना, वो गई तो है अभी कहने के लिए।
ओके, फॉर्मुलेशन 2 में पानी कितना फेसे में? 60%। 60% मैम। ठीक, ठीक है। नेक्स्ट, ग्लिसरीन 2%। नेक्स्ट, xanthan गम xanthan गम जाएगा 0.2%। GMS ये जाएगा हमारा फेस ए के अंदर। इसको देंगे हम एक बार मिक्स। तो रखेंगे साइड, लेंगे अपना दूसरा बटन फेस बी के लिए। फिर क्या डालना है इसमें? GMS कितना? 8%। नेक्स्ट, सिटाइल अल्कोहल कितना? 3%। नेक्स्ट, ऑलिव ऑयल 2%। ये हमारा फेस बी रेडी हो गया। साइड करेंगे। फेस बी के लिए बर्तन लेंगे। क्या जाएगा सबसे पहले? रोज पाउडर प्रिपेयर करो। कितना डालेंगे? 5%। उसके बाद रेड क्ले 10%। एक मिनट, ये हम रोज पाउडर 5%। स्किन ब्राइटनिंग वाला कर रहे हैं ना, तो इसमें ऑरेंज पील, टर्मरिक, अभी हम रोज रेड क्ले वाला। ओके ओके। स्किन ब्राइटनिंग हो चुका है। रेड क्ले कितना? 10%। और कोई और क्ले है? केओलिन क्ले मैम क्योलिन क्ले कितना है? 10%। ठीक है।
दोनों 10-10 है। पहले मैं इसमें डाल रही हूँ रेड क्ले। अब डाल रही हूँ व्हाइट कालिन। नेक्स्ट रोज एसेंशियल ऑयल, उसके बाद फिनॉक्सीइथेनॉल एंड सोडियम बेंजोएट। ठीक है, तो ऑरेंज एसेंशियल ऑयल लिक्विड है, फिनॉक्सीथेनॉल लिक्विड है, सोडियम बेंजोइट में डाल देती हूँ, जो कि कितना डलेगा? 0.5 मैम। 0.5। वेरी गुड। कैप कहाँ गया? नहीं चाहिए। कोई नहीं, कोई भी कैप लेते हैं अभी। इसको करते हैं टेयर। इसमें डालते हैं सोडियम नाइट्रेट। कितना डलेगा? 0.5, राइट? 0.5। 0.6 हुआ, इसमें से अभी हम कम कर सकते हैं। सो ये होगा बिल्कुल 0. ठीक है, और ये डालते हैं हमारे फेस 3C वाले उसमें। अब बस दो चीजें रह गई हैं, एसेंशियल ऑयल एंड योर फिनॉक्सीथेनॉल। अब क्या करेंगे? गरम करेंगे उसको, फेस बी को। फेस फेस बी को गर्म। हीट। तो ये भी साइड रखते हैं। 600 to 800 टेम्परेचर के बीच में ही गर्म करना है। मैं इसको ऑन करूंगी। 1100 पे 800 करती हूँ, जब तक ये पूरा मेल्ट नहीं हो जाता। हम ऑलिव ऑयल की जगह कुछ और भी यूज कर सकते हैं क्या? एनी मैं अदर? ऑयल क्यों यूज कर रही हूँ वो मैं बता चुकी हूँ, आप कोई भी ऑयल यूज कर सकते मैम कोकोनट ऑयल भी यूज हो सकता है? हैं। कोई भी ऑयल यूज कर सकते हो, ऑलिव ऑयल क्यों कर रही हूँ वो मैंने बता दिया है। ओके, ये पूरा अच्छे से मेल्ट हो चुका है। मैं इसको करूंगी बंद, थोड़ा सा हल्का सा ठंडा होने दूंगी। ठीक है, साइड रखा। बिल्कुल हल्का सा इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे होने देना। फिर क्या करेंगे? इसको मिला देंगे फेस ए में। अब इसमें फेस ए डालेंगे और इसको ब्लेंड। इस ब्लेंडिंग प्रोसेस में ही अब मैं बाकी सारे इंग्रेडिएंट भी डाल रही हूँ, ठीक है, साथ में ब्लेंड हो जाए। ये फेस सी के इंग्रेडिएंट्स।
ठीक, एक बार मुझे नॉर्मल मिक्स देना पड़ेगा, नहीं तो पाउडर छोड़ेंगे, फिर मैं एक साथ इसको अब इसमें क्या डालना रह गया है? एसेंशियल ऑयल। एसेंशियल ऑयल एंड फिनॉक्सीइथेनॉल। ओके, तो फिनॉक्सीइथेनॉल डालती हूँ मैं ड्रॉपर की हेल्प से 0.5%। किसी भी प्रोडक्ट को खुला मत छोड़ना। देखो मैंने पहले भी यूज किए, लेकिन मैंने डबल सी कैप लगा के सबको दोबारा पैक करके रखा है, इसलिए खोलने में टाइम लग रहा है। 8 ड्रॉप्स, 10, 11, 12, 13, 14, 15, हो गए 18। चलो नेक्स्ट हमें डालना है एसेंशियल ऑयल। कहाँ गया? मुझे दिख नहीं रहा, मुझे जैसे ही दिखता है मैं डाल देती हूँ, पर उससे पहले इसको सबको ब्लेंड कर दो। अब देखो मेरे पहले प्रोसेस में और इस प्रोसेस में क्या फायदा हुआ, कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ, ऊपर बर्तन पे कुछ नहीं लगा। तो मैंने दोनों तरीके से आपको करके बता दिया, क्योंकि वो फर्स्ट डेमो था। अब ये देखो इसकी कंसिस्टेंसी, एसेंशियल ऑयल से कंसिस्टेंसी में कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। सो दिस इज योर विदाउट एनी लम्प्स, सी, कैन यू सी? और ये अभी बहुत गर्म है। सी द थिकनेस, देखो ये थिकनेस परफेक्ट थिकनेस है, इसीलिए इस फॉर्मुलेशन को बताया जा रहा है। अगर आपको इसको पतला करना है तो आप पानी को 5% बढ़ा सकते हो, या फिर वो 5% एक्सट्रैक्ट में भी दे सकते हो। आई समझ? ठीक है, बट दिस इज फॉर द परफेक्ट कंसिस्टेंसी। सी, नो लम्स, बहुत ही ज्यादा स्मूथ लग, ये मैम एक और बात पूछनी थी, जैसे ब्लेंडर है हमें सेपरेट रखना पड़ेगा इसके लिए, हाँ या डेफिनेटली। जो किचन में यूज करते हैं वो नहीं कर सकते ना, वी कैन नॉट। सेपरेट रखना है क्योंकि केमिकल्स पे जा रहा है ना वो। हाँ इसीलिए, तभी दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। देखो अगर आपको याद हो तो मैंने जब पैक लगाया था पाउडर वाला पैक, उसकी भी सेम कंसिस्टेंसी थी। हम्म। देखो यस इज मैम। इट लुकिंग गुड और नॉट? हम्म। यस मैम। यस यस। विद परफेक्ट कंसिस्टेंसी, नो लम्स, नथिंग। हम्म। चलो अब देख लो फटाफट, हमें करना है एंड। ये है हमारा पहला पैक, जो हमने किस लिए बनाया था? स्किन टाइट। ब्राइटनिंग। ऑयली एंड एक्ने स्किन। पहली अच्छा वो वेरी फर्स्ट, हाँ वेरी फर्स्ट ब्राइट ऑयली ऑयली, हाँ एक्ने स्किन। ये हमने सेकेंड पैक बनाया, दैट इज फॉर स्किन। एंटी एजिंग एंड ब्राइटनिंग। ने एप्लीकेशन भी देखा, एप्लीकेशन में कुछ भी प्रॉब्लम, स्मूथ है, हम्म। परफेक्ट थिकनेस आ रही है बिकॉज ऑफ स्टार्च, ठीक है। इसीलिए स्पेशली वही इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। ओके, उसके बाद हमने ये बनाया, ये वाला पैक, दैट इज फॉर स्किन ब्राइटनिंग। एंड ब्राइटनिंग, स्किन ब्राइटनिंग। ठीक है। एंड दिस इज रोज रेड क्ले। तो इससे क्या बोल सकते हैं, ये पैक किस चीज के काम आने वाला है? एक तो ऑयली स्किन के काम आने वाला है क्योंकि आपने रेड क्ले डलवाया है, रेड क्ले। लेकिन साथ ही साथ ये ड्राई नहीं करेगा आपकी स्किन को, क्योंकि इसमें व्हाइट क्योलिन भी है। और क्योंकि रोज पाउडर है, तो रोज पाउडर हमने पढ़ा था किस किस चीज में हेल्प करता है? ग्लो। एंटी ग्लो। इंफ्लेमेटरी होता है, एजिंग। एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी फंगल होता है ना। ईचिंग इरिटेशन नहीं होगी,
एंटीऑक्सीडेंट है, यूवी रेस से प्रोटेक्ट करेगा, एजिंग, एंटी एजिंग के लिए भी हम इस पैक को यूज कर सकते हैं, और अगर कलर प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके मैम। देखो ये वाला पैक ये है जो इस हाथ पे लगा हुआ है, एंड दिस इज योर सेकेंड पैक। ठीक है गाइस, यस so it's time to wind up. If you guys have any doubt, आप कम्युनिटी में उसको डाल सकते हैं, सारे लिंक्स वगैरह प्रोवाइड हो जाएंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू रिव्यू एंड डोंट फॉरगेट टू मेक योर प्रोडक्ट्स। लेट्स मीट यू इन अनदर सेशंस टू। फॉर टुडे वी आर एंडिंग अप विद दीज थिंग्स। ठीक है मैम 1 मिनट मैम, ये पपाया एंड वॉलनट फेस मास्क जो आपने वहाँ पे रिटर्न है उस कोर्स में, तो मैम ये भी इसका भी दिया जाएगा? देखो मेरी बात समझो, अब जी मैम। पपाया एंड वॉलनट है, जी ठीक है, मैम। तो वॉलनट कैसा होता है, पाउडर फॉर्म में नहीं होता ना, यस मैम। उसको बनाएंगे नटन। पाउडर में। ठीक है, और यहाँ पे जैसे मैंने रोज पाउडर डाला है, वहां पे आप पपाया पाउडर और वॉलनट पाउडर डाल दोगे और बन जाएगा आपका पपाया वॉलनट पाउडर पैक, सॉरी मास्क। मैम ठीक तो है, मास्क बन मास्क में हम वो भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने पूछा था कि हम लोग सीड्स या नट्स का, क्योंकि इसमें तो ब्लेंड हो जाएगा, हाँ और हाँ, तो मास्क हम लोग रोज के फेस पैक में यूज नहीं कर सकते, बट मास्क में यूज कर सकते मास्क में यूज कर सकते हो, लेकिन मास्क में सिर्फ नट्स अलाउड है, नॉट योर लेंटल्स एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स। ओके मैम। ओके, Almonds, walnuts we can use, no? yes, yes. The things or the nuts you can use which do have less oil or fat in it. ठीक है, वो कोशिश कर। ठीक है। चलो, बाय बाय गाइस, have थैंक a यू। good journey, learn more and more, and let's meet you in another sessions. Okay, thank you, ma'am. थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। Thank you guys.